आपके डाउट जो हैं वो अगर होते हैं तो मैं उसको लेके चलूंगा पेटी कैश के बाद। तब तक हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। छोटा सा पार्ट होता है पेटी कैश किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, कभी आपने ऐसा किया, आपने भी किसी ने, किसी बॉय स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट ने अपने साथी का टिफिन खा लिया? किसी ने किया ऐसा? किया? किसी ने किया? किसने किया ऐसा? रोज खाता है? अच्छा, लगता भी है। ठीक है। और किसी ने किया ऐसा? तुम लोग करते हो? कोई नहीं करता, शरीफ लोग। मैं भी करता था, मैंने भी किया। तुमने तो अपने दोस्तों का खाया, मैंने तो टीचर्स का टिफिन खा लिया था। तो टीचर्स का टिफिन भी खाया जाता है? अच्छा, कुछ नहीं करते मतलब, लाइक वी हैव जॉइंड अ स्कूल, हम लोग सारे यंग होते थे। मैं आई वाज 26 ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारे साथ जो यंग टीचर थे, तो वो एक एक टीचर थी, वो खाना वाना खाती बढ़िया लेके आती थी, लेकिन किसी को देती नहीं थी खाना अपना। मैंने कहा ठीक है भाई, एक दिन मौका देखते हैं। एंड वी आर शेयरिंग द सेम स्टाफ रूम। अपना क्लास लेने गई, मैंने खा पी के चट करके उसका लंच बॉक्स खाली करके वैसे का वैसे ही रख दिया। एंड शी यूज्ड टू ब्रिंग, मतलब जाटनी थी वो लेडी, वो अपना दही लस्सी लेके आती थी। वो जो होती है ना, उसकी इसकी यार बिस्लरी की बोतल में भर के लाती थी वाला लस्सी वगैरह। भाई मैं लस्सी भी पूरी खत्म कर जाता था उसका, साफ करके। अच्छा जी। तो चलता रहा कई दिन तक। उसने मुझे बोला, आप मेरा सारा खाना क्यों खा जाते हैं? मैंने कहा "आप मेरा खाना खा लो"। मैं क्या खाना खाता था उस समय पे? मेरा जो खाना होता था वो होता था स्प्राउटेड चने, पूरा पोटली भर के। दिन भर वही खाता था मैं तो। आई यूज टू गो इन द मॉर्निंग। उसके बाद मेरा स्कूल खत्म होता था, उसके बाद मैं एनसीईआरटी चले जाता था। यूज टू राइट टेक्स्ट बुक देयर। दिन भर के लिए वही काम चलता था, इधर उधर का खाते नहीं थे। अच्छा, चलो जैसा भी है। एक दिन उसने क्या किया कि चलो आज ना इसका खाना खा लेते हैं, मेरे खाने को खा लेते हैं आज पूरा। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, मैं पहले ही खा गया तीसरे पीरियड में। और जैसे ही उन्होंने कोशिश करी कि खाना वाना खाने के लिए, मेरा तो डब्बा खाली था। मैं बिल्कुल साफ ऐसे उंगली चाट चाट के खा जाता था मैं तो, कुछ नहीं था उसमें। घर जब आया शाम को, और मैंने बोला लाओ अपना लंच बॉक्स, तो मैंने कहा ये लो मम्मा। लंच बॉक्स खोला, उसमें एक चिट रखी हुई थी। और बोली ये क्या है, क्या संदेशा लेके आया? मैंने कहा क्या है, देखो पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। लिखा था भूखा कहीं का। ही हैज प्लेड द चिट हो देयर। भूखा कहीं का लिखा था उसने somehow। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे फिर लगा यार तूने मम्मी के सामने बेइज्जती करती। मैंने कहा मैं बदला लूंगा इस बात का, कोई बात नहीं। अगले दिन उसने क्या करा कि अपनी पेप्सी की बोतल में छाछ भर के लाया, मैं सारी छाछ पी गया। और मैंने फेविकोल भर दिया उसके अंदर। फेविकोल भर दिया इससे पहले कि वो फेविकोल पी थी। मैंने कहा रोक दी। मैंने कहा रुक जाओ भाई, क्या चक्कर है? क्या तेरे बोलने से रोकूंगी मैं क्या? क्या अपनी लस्सी भी नहीं पी सकती मैं? मैंने कहा सुन तो लो, लस्सी में क्या है। हो गई लस्सी। वहां की बोतल मेरे ऊपर ही फेंक के मारी, मैं भाग लिया तब तक वहां से। सो वी यूज टू डू ऑल सच थिंग्स इन लाइफ। छोटी छोटी चीजें। और ट्राई टू मेक वर्क प्लेस बेटर प्लेस। वरना क्या होता है कि टीचर्स के बीच में पॉलिटिक्स चलती है, दुनिया भर की चीजें चल रही होती हैं, अप एंड डाउन चल रहे थे, ईगो इश्यूज होते हैं। नो सच थिंग्स वर देयर। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते थे, आगे बढ़ते थे। पेटी का मतलब क्या होगा यहाँ कैश बुक में, कि इंस्टेड ऑफ इनकरिंग हैवी एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा लेना पैसा देना, वो ना करके टूट फूट के खर्चे होते हैं। मान लिया जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विजिटर्स आते हैं। भाई उन्हें चाय पिलाना, कॉफी पिलाना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना, पूछते हैं ना भी ठंडा गर्म चाय कॉफी वगैरह। really happens in all the good organizations. They have a small pantry with them. सॉरी, उस छोटी सी पेंट्री में क्या करते हैं वो लोग, अपना चाय कॉफी बिस्किट नमकीन वगैरह रखते हैं। सॉरी। उसके बाद क्या होता था, अब उसमें 100 200 500 1000 रुपये खर्च होगा। अब आप मुझे बताइए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाखों की डीलिंग करती है, करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती हैं। अब ऐसे में 500 200 और 1000 रुपये रखना, ये कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा एक सीनियर कैशियर के लिए, सीनियर अकाउंटेंट के लिए। 500 का बिल साउंड, ये जी समोसे के बिल है, ये क्या है जी कोल्ड ड्रिंक का बिल है, ये क्या है जी फ्रूटी लाए, ये क्या लाए जी जो जूस लेके आया। इट्स डिफिकल्ट। वो क्या करते हैं, जूनियर क्लर्क को उठाते, कहते भैया सुन तू ये काम कर, ये पकड़ 10,000 रुपया, ये 15 दिन के लिए, महीने के लिए, 7 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पकड़ और खर्चा करता रहे, तो खत्म हो जाए हमें बता देना। मान लो उसको 10,000 रुपये एक हफ्ते के लिए दिया गया, 1 तारीख को दिया, 7 तारीख को शाम को उससे पूछते कितना बचा, कहता सर 6,000 बचा है मेरे पास। तो हम 4,000 रुपये उसे और दे देंगे। अब अगले हफ्ते के लिए क्या हो गया, उसका पूरा पैसा 1000 इज रेडी। ऐसा चलता है। गॉट इट? इस तरह से चलनी है चीजें। लेकिन मान लिया जाए कि उसने, अच्छा फिर एक फर्क क्या पड़ता है उससे,
10,000 खर्च कर लिया अगर उसने पहले, तो हम बोलेंगे भैया ये लो और पैसा ले लो आप अपना। मतलब एक कैपिंग हमने डाल दी कि 10,000 से ज्यादा तू खर्च नहीं करेगा एक हफ्ते में, वरना छोटे छोटे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पता चल रहा है वो समोसा और ब्रेड पकौड़े की पार्टी अपने आप में कर रहा है क्लर्क के साथ, जबकि हमने खर्चा किसके लिए दिया उसको? अपने जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उनके उनके रिफ्रेशमेंट के लिए दिया है। तो पेटी कैश बुक से क्या होता है, जो सीनियर कैशियर होता है उसका बोझ हल्का हो जाता है। छोटे मोटे खर्चे भी आपके क्या रहते हैं, काबू में रहते हैं। जाने का खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्चा, ऑटो का खर्चा, मेट्रो का खर्चा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा छोटा मोटा, ठीक है, स्टेशनरी का खर्चा, ये सब आप इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सिंपल ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ इम्प्रेस यहाँ, अच्छा यहाँ क्या बात कर रहा है ये देखिए, यहाँ ये बोल रहा है क्या, इम्प्रेस सिस्टम की बात कर रहा है। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है उसकी बात करेंगे अभी। पहले जरा समझें कि हमारी पेटी कैश बुक किस तरह की होती है। एक सिंपल पेटी कैश बुक होती है, कुछ नहीं होता, जैसे कैश अकाउंट बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही बनता है। सिंपल पेटी कैश बुक में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश दे दिया जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, जब आपका पैसा खत्म हो जाता है सारी डिटेल पकड़ा देता है और काम खत्म हो जाता है। यहाँ इस पर क्वेश्चन आता है आपके पास, इम्प्रेस्ड इम्प्रेस्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। जैसे मैंने आपको बताया, एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक यू हैव गिवन 10,000 टू किसको, पेटी कैशियर को दे दिया पैसा। क्या एंट्री बनाएंगे पता है उसकी, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनाएंगे उसकी, ठीक है जी। यानी कि जब आपने पेटी कैशियर को पैसा दे दिया, तो आपकी बुक में जो एंट्री बनती है वो बनती है क्या, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना, मान लो मैंने 10,000 रुपये दे दिया, तो 10,000 रुपये दे दिया, ठीक है। और हम बोलेंगे कैश गिवन टू पेटी, कैश गिवन फॉर पेटी कैश, ऐसे करके लिख दिया। और जब खर्चे हो जाएंगे सारे हमारे, तब हम एंट्री क्या करेंगे, स्टेशनरी डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट, कैरियज डेबिट, कार्टेज डेबिट टू पेटी कैश। तब हम ऐसा करते हैं, तो हम बाद में दिखाएंगे एंट्री कैसे करना होता है। तो हमने ये पेटी कैश दे दिया। अब आपने क्या करा, पैसा दे दिया महीने, हफ्ते के शुरू में, महीने के शुरू में, सारे खर्चे होने के बाद यू आर लेफ्ट विथ मान लो 7,000, और 7,000 खर्च हो गया। अब कैशियर क्या करेगा, आपको 7,000 रुपये आपको वापस दे देगा। दिस इज नोन एज इम्प्रेस सिस्टम। वट एवर अमाउंट यू स्पेंड, वो अमाउंट आपको क्या कर देते हैं, वापस दे देते हैं। क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड, से फॉर अ वीक, फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन या मंथ के लिए। द अमाउंट सो एस्टिमेटेड इज गिवन टू पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय पेटी कैशियर इज रीएम्बर्स्ड। रीएम्बर्स मतलब तुमने जितना खर्च कर दिया तुम्हें वापस दे देते, मतलब उसका बैलेंस हमेशा 10,000 बना के रखेंगे, 5,000 बना के रखेंगे, 7,000 बना के रखेंगे। यू कैलकुलेट दैट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, वैसा करके। Petty cashier reimbursed to him periodically. Thus, he will again have the fixed amount in the beginning of the new period. This amount is called impressed money. क्या बोलते हैं इसको, impressed money। इस वीक में 10,000 में से 7,000 खर्च हो गया, अगले वीक में 10,000 में से मान लो 5,000 खर्च हुआ, अगले वीक में 5,000 में से 9,000 खर्च हुआ। वट एवर अमाउंट इज स्पेंड बाय द पेटी कैशियर, वो उसको रीइंबर्समेंट कर दिया जाता है, मतलब उसको दे दिया जाता है। इसे कहते हैं पेटी कैश। और ये जो मनी होती है उसे कहते हैं इम्प्रेस्ड मनी। This amount is called, this system of paying advance in the beginning of and reimbursing the amount spent from time to time is called impress system। क्या लिखा है, system of paying advance in the beginning and reimbursing the amount spent in that period, उसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, impress system बोलते हैं। ये रहा, it is a system of maintaining petty cash whereby petty cash is given a specified amount and is reimbursed the amount spent after a period, say a week, fortnight or month। इसे petty cash। एडवांटेजेस क्या होते हैं, छोटे छोटे एडवांटेजेस होते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो वो बच जाती हैं आपकी। कैश बुक के अंदर अगर स्टेशनरी का, कार्टेज का, कैरेज का, जहाँ लाखों करोड़ों की हमारी ट्रांजेक्शन जाती हैं, छोटे छोटे अमाउंट एंड क्रिएट अ ट्रबल। एक एंट्री बना देते हैं पेटी कैश की और काम खत्म, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो। अब आप सोचिए, अभी हम आपके सामने पेटी, अब जब हम कैश बुक बना रहे थे ना, देख रहे थे ना, सैलरी पेड, वेजेस पेड, कार्टेज पेड, रेंट पेड, भर के खर्चे आ रहे थे। तो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, रिफ्रेशमेंट के खर्चे, कोल्ड ड्रिंक के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, कार्टेज के खर्चे, ये सब हम क्या करते हैं, पेटी कैश के अंदर डाल देते हैं। तो एक हेड बनता है, पेटी कैश वेरीफाई कर लिया, तो कैश बुक का एक कंपोनेंट वेरीफाई हो गया। लेकिन अगर ये सारे के सारे आइटम कैश बुक के अंदर चले जाएंगे, तो हमारी कैश बुक तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, और छोटे छोटे खर्चे चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसका फायदा होता है कि कैश बुक इज चेक्ड बाय हेड कैशियर रेगुलर इंटरवल। सो मिस्टेक वगैरह जो होती है वो रेक्टिफाइड हो जाती है, गलती नहीं होती है। छोटे छोटे खर्चों पे क्या होता है, कंट्रोल होता है।
आप देखेंगे घर में छोटे छोटे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इफ यू कंट्रोल दो स्मॉल एक्सपेंसेस, थिंग्स आर बिकमिंग इजियर फॉर यू। फ्रॉड जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे बच जाते हैं। हालांकि पेटी कैशर चिंदी चोर काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम होता है कि हर हफ्ते हमसे पूछा जाएगा कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, बिल दिखाइए, वाउचर दिखाइए। छोटे छोटे खर्चे आपके बच जाते हैं। दो तरह की होती है ये, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक होती है क्या, एनालिटिकल कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक देखेंगे क्या, यहाँ पर दिख रहा है इसका एग्जाम्पल, ये रहा। अमाउंट रिसीव्ड है, और यहाँ अलग सा हेड ऑफ एक्सपेंसेस है। देखो ये रहा, एक इस तरफ दिखेगा आपको, देखो ये रहा, ड्यू फॉर पेटी कैश बुक। पेटी कैश का पैसा ले लिया, कुरियर दे दिया, टेलीफोन दे दिया, कार्टेज दे दिया, फिर कुरियर दे दिया। सन्ड्रीज मतलब मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे कर दिए, स्टेशनरी पे कर दिया। फिर आपको बोला क्या, इंप्रेस अमाउंट कितना है आपके पास, 5,000। मतलब आपके महीने की शुरुआत किससे होती है, 5,000 से शुरुआत होती है, मतलब महीने के लिए दे रहे हैं वो। और जो पैसा आप खर्च कर देंगे वो आपको वापस मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन बना। आपने क्या लिखा, डेबिट साइड में आपको पैसा मिल गया कितना, 5,000। फिर आपके खर्चे हुए बैंक के नाम पे, आपने देखिए, ये जो आपको पैसा मिला वो इस तरफ वाला पैसा, इस तरफ यहाँ देख रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड है। ये अमाउंट रिसीव्ड है, और उस तरफ क्या है, अमाउंट स्पेंट है। फिर ये रहा अमाउंट पेड। अब आप अप्रैल 1 को आपने, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज रिसीव, राइट हैंड साइड इज पेमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम पैसा लेंगे तो टू बोल के लेंगे, और अगर पेमेंट करेंगे तो बाई बोल के ले रहे हैं। टू और बाई वाला केस यहाँ पर दिख रहा है। अब आप देखिए, अब आपने क्या किया है, अप्रैल 3 में देखिए, यू रिसीव्ड अप्रैल 1 को आपको पैसा मिल गया। तो आपने क्या एंट्री करी यहाँ पर, डेबिट साइड में लिख लिया आपने अप्रैल 1, एंड डेबिट साइड में यू हैव गॉन, और आपने लिख दिया 5,000 रुपये पैसा मिल गया। फिर अप्रैल 3 में देखिए, आपने कुरियर पे कर दिया, तो यू विल गो टू द क्रेडिट साइड, बाय कुरियर लिख दिया और अमाउंट लिख दिया। फिर आप चले थोड़ा सा और, अप्रैल 5 में टेलीफोन लिख दिया, तो यू विल राइट टेलीफोन का एक्सपेंसेस, अमाउंट लिख दिया। फिर आपने कार्टेज पे कर दिया, यू विल राइट कार्टेज यहाँ, अमाउंट लिख दिया। यू विल पे कुरियर, तो कुरियर लिख दिया, आपने पे कर दिया। यू विल पे फॉर सन्ड्रीज, सन्ड्रीज लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। और आप स्टेशनरी पे करेंगे तो क्या लिख दिया, स्टेशनरी लिख दिया। आसान है। ये सिंपल पेटी कैश फ्लो कहते हैं, इसमें कुछ भी आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं आप देखिए जरा, ध्यान से देखना। ये जो अमाउंट का कॉलम है, यहाँ डबल लाइन लगाई, सिर्फ ये अमाउंट के कॉलम में क्या लगाई, डबल लाइन लगाई। जैसे हम बैलेंस निकालते थे, ये टोटल अमाउंट देखिए, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट, ये वाला 5,000 में से ये पूरा अमाउंट माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या निकल आएगा, बैलेंस सीधे निकल आएगा। मतलब आउट ऑफ 5,000 मेरे हाथ में कितना पैसा बचा, 3,560 बचा। इसी बैलेंस को मैंने कहाँ लिख दिया, इस तरफ लिख दिया बैलेंस, ये वाला बैलेंस इस तरफ। अब मुझे बताइए, 3,560 मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, और मेरा टोटल कितना होना चाहिए, 5,000। हाउ मच मनी विल गेट रिएम्बर्स्ड, 1,440 हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हो गया इम्प्रेस सिस्टम। यू स्टार्टेड विथ 5,000, यू मेड अ स्पेंडिंग ऑफ कितना, ये टोटल स्पेंडिंग कितनी की थी, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14 कितना है ये, 40 की स्पेंडिंग थी। जो भी आपने स्पेंड करा अमाउंट वो आपको वापस मिल गया, आपका काम खत्म हो गया। इसे कहते हैं सिंपल पेटी कैश बुक, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आती है, नहीं आएगी। आपके एग्जाम में कौन सी वाली आएगी, एनालिटिकल आएगी। एनालिटिकल सीखते हैं हम लोग, ठीक है, और कैसे करना है उसको एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। ये रहा देखिए, अलग अलग स्कूल में थोड़ा अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। और पेटी कैश का बैलेंस करना आसान है, लेकिन एनालिटिकल का बैलेंस करना थोड़ा सा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे करना है उसको। सिंपल पेटी कैश को एनालिटिकल पेटी कैश बुक में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सारे एक्सपेंसेस सेपरेट अकाउंट नहीं मेंटेन करे जाते, वहाँ सेपरेट अकाउंट मेंटेन करे जाएंगे, अभी दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। यहाँ जैसे कैश बुक लिखी जाती है, सिंपल पेटी कैश ऐसी लिखी जाती है, लेकिन ये अलग तरीके से लिखा है, इसमें हर एक्सपेंस को आप क्या करते हैं, डिटेल में शो करके दिखाते हैं। और एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट अकाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वहाँ हर हेड के अंदर स्टेशनरी का टोटल खर्चा कितना, रिफ्रेशमेंट का खर्चा कितना, सन्ड्रीज कितना, वेजेस कितना, रिपेयर कितना, सब डिटेल में लिखा जाता है। दिस इज फ्रॉम योर बुक, नोवेयर एल्स वी आर डूइंग दिस। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ये वाला, दिस एग्जांपल आई एम टेकिंग, ये वाला। पेटी कैसे बनेगी, मेरे साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और इसको पकड़ना जरा, अपनी जो नोटबुक है उसको आपको डबल वाला, ऐसे डबल वाले, ऐसे डबल करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि एक पेज में आती नहीं है ये। मेरे साथ साथ करेंगे, कैसे करना वो देखिए, इस इलस्ट्रेशन को लेके चलेंगे। अब आप मुझे देखिए, इस क्वेश्चन में हाउ मच अमाउंट यू रिसीव, कितना पैसा आपके हाथ में आया देखिए जरा।
10,000 रुपये आपके हाथ में आया ना? बोलिए। आपको कैशियर से कितना पैसा मिला? 10,000। प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम फॉर द फॉलोइंग। ये आपके पास पहला पैसा मिला पेटी कैश के नाम पे, वो है। और ये सारे के सारे खर्चे हो रहे हैं आप। ठीक है। आपके स्कूल में किसी और तरह से कर सकते हैं। यहाँ वी हैव अ ग्रेट फ्रीडम। मैं हर पर्टिकुलर आइटम को क्या लेके चलूंगा, अलग हेडिंग के अंदर लेके चलूंगा। हो सकता है आपके स्कूल में थोड़ा सा अलग तरीके से बताया हो, बट समहाउ इट इज करेक्ट। चलिए मेरे साथ साथ चलिए अब यहाँ पर। ये हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं पूरा का पूरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ये रहा जैसे स्ट्रक्चर आपके पास दिख रहा है यहाँ पर। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये रहा स्ट्रक्चर। इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे, पेटी कैश बुक लिखेंगे, रिसिप्ट वही, डेट पर्टिकुलर। मेरे साथ साथ चलते चलेंगे, आसानी होगी करने में। सबसे पहले यहाँ इस तरफ मैं बना रहा हूँ रिसिप्ट। ठीक है। अगला हेडिंग हमारे पास क्या आया? डेट। तो डेट के बाद अगला हेडिंग लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, डेट का। थोड़ा हाथ रोक के बनाना, वरना दिक्कत हो जाएगी, जगह कम पड़ेगी आपको। फिर हमारे पास यहाँ पर वाउचर नंबर लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम राइटिंग अ वेरी स्मॉल वाउचर नंबर। अगर क्वेश्चन में वाउचर नंबर है तो लिखेंगे। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स थोड़ा सा बड़ा बनाना, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे पर्टिकुलर्स। अगला बार हमारे पास आया टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स का कॉलम। और फिर उसके बाद हमारा हेडिंग ये बढ़ती चली जाएगी उस तरफ आगे। विल मूव। जगह मुझे कम पड़ेगी तो मुझे लग रहा है आई हैव टू रिमूव द स्पेस। डेट का कॉलम छोटू सा बना लिया। एंड देन डेट, वाउचर नंबर, छोटा सा वाउचर नंबर। स्पेस का ध्यान रखना बेटा, स्पेस की कमी पड़ जाती है बहुत ज्यादा। पर्टिकुलर्स, टोटल। दिस इज हाउ। आइए देखिए। इन द बुक्स ऑफ पेटी कैश बुक, लिखने की जरूरत नहीं, एनालिटिकली एनालिटिकली है। यहां पर हमारे पास आएंगी क्या? रिसिप्ट्स। यहाँ रिसिप्ट्स लिखेंगे। रिसिप्ट्स देख रहे हैं आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। फिर इस जगह पे लिखेंगे डेट, वाउचर नंबर, यहाँ पर्टिकुलर्स, और इधर टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट्स मैं भी छोटा छोटा बना रहा हूँ। और ये फिर हम बाद में सब करते चलेंगे। कैसे शुरुआत करनी है? स्ट्रक्चर बना लिया सभी लोगों ने, सब लोग स्ट्रक्चर बना लें। बड़े पेज पे चलेगा, ध्यान रखना है। एक पेज पे सफिशिएंट नहीं आएगा ये। और ये आपके एग्जाम में आना है फर्स्ट में बहुत लोगों के। और फ्री के नंबर होते हैं इसमें, फ्री के नंबर। बिल्कुल फ्री के नंबर, इतना आसान होता है करना। अभी देखेंगे, आपको दिखेगा। चलिए जरा देखिए। सबसे पहले उठा लीजिए आपकी पहली ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन हियर? रिसीव्ड। रिसीव्ड क्या बोला आपको? रिसीव्ड फॉर पेटी कैश 2025 में। यहाँ 2025, और 2025, और डेट कौन सी आपके पास है? January 1st। ऑल राइट। January 1st। कोई वाउचर नंबर गिवन है आपको? नहीं गिवन है वाउचर नंबर, मैं नहीं लिख रहा वाउचर नंबर। लोग ने 1 2 3 कर लेते हैं, आई एम नॉट राइटिंग दिस। और रिसीट फॉर पेटी कैश, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? टू, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट लिखना है। टू कैश अकाउंट। और कितना पैसा मिल रहा है आपको, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। बेटा ध्यान रखना, जब पैसा मिलेगा तो कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड पे, और जब जाएगी तो पेमेंट राइट हैंड साइड पे।
यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, दिस इज डैश, खाली हो जाएगा। सब लोगों ने पहली एंट्री कर ली, करिए फटाफट से फर्स्ट एंट्री कर लीजिए सारे लोग। ऑनलाइन में भी कर लीजिए फर्स्ट एंट्री। अब सबसे पहले आए January 2, पेड मेट्रो फेयर। मेट्रो फेयर, ठीक है जी। तो यहाँ जनवरी कौन सा डेट आ रहा है हमारे पास? January 2, बाय कन्वेंस। कन्वेंस लिख रहा हूं मैं। मेट्रो का किराया, ऑटो का किराया, रिक्शा का किराया, है ना, ई रिक्शा का किराया, सब हम एक हेडिंग बना लेते हैं, कन्वेंस। टोटल पेमेंट कितनी है बताइए इसकी? टोटल पेमेंट है कितने की इसकी? 50 रुपीज की। 50 रुपए की पेमेंट है। ऑल राइट, यहाँ 50 रुपीज। और यहाँ एक हेडिंग बना लेता हूँ, क्या? कन्वेंस। कन्वेंस ऐसा हेडिंग बना लिया, ऐसा करके, इस तरह से। और कितने का कन्वेंस है ये? डैश करके नीचे 50 रुपए का, ऐसे। इस तरह से हेडिंग बना लिया। कन्वेंस लिख के एक हेडिंग बना लिया 50 रुपए का। तो जैसे जैसे हेडिंग बनती जाएंगे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जैस्मिन देख पा रहे हैं कुछ क्या हो रहा है? वेर इज योर बुक? हाँ, तो अपनी बुक भी निकाल लीजिए साथ साथ। अब आप देखेंगे, मेट्रो फेयर हो चला हमारा, देख लिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? कार्टेज, पेड कार्टेज। अगला हेडिंग बना लीजिए। और कितना अमाउंट हमारे पास कार्टेज का? 250 रुपीज का। आई राइट हियर January 2। January 2 ही लेके चल रहा हूँ। January 2 पेड कार्टेज बाय कार्टेज, 250 रुपीज का। यहाँ कुछ नहीं है, एक नया हेडिंग बना लिया, किसका? कार्टेज का। नया हेडिंग कार्टेज का क्रिएट कर लिया, ऐसे। और यहाँ डैश डैश 250, ऐसे लिखना है आप। दिस इज हाउ इट इज डन। आसान है। एक एक हेडिंग आती जाएगी, चलता चले जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा और चले आगे। फिर हमारा January 3 को पेड फॉर कुरियर, क्या लिख दिया? कुरियर है, कुरियर का पैसा आया। तो January 3 बाय कुरियर। और कुरियर का पैसा कितना खर्च किया आप लोगों ने यहाँ पर? 500 रुपया खर्च कर दिया बाय कुरियर। 500 यहाँ लिखा, टोटल पेमेंट में डैश डैश, यहाँ कुरियर, कुरियर अकाउंट बना लिया एक। यू प्रिपेयर्ड वन अकाउंट हियर, कुरियर। कुरियर, मैं थोड़ा जगह स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा काम हो जाए। एंड अमाउंट, नथिंग नथिंग नथिंग, यार 500 रुपये लिख दिया, ऐसे। और ये वाला पार्ट आपका हो चला। दिस इज डन। वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, वेजेस है आपके पास अगला हेडिंग। तो व्हाट विल डू हियर? यहाँ जनवरी कितना लिखेंगे? जनवरी कितनी देखो जरा, यहाँ पर डेट हमेशा लिखनी है, January 3। January 3 बाय वेजेस। और वेजेस का पैसा कितना है आपके पास? 600 रुपीज का। विल राइट 600, डैश डैश डैश, यहाँ लिख दिया क्या? वेजेस, डैश 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 डैश, 600 का वेजेस, ऐसे करके। तो इसको क्लोज कर दिया, ऐसे नीचे तक लाइन लेके चले गए। आपके टीचर क्या करेंगे? कुछ अमाउंट को क्लब कर देंगे। आई सजेस्ट देयर इज नो नीड। क्लब किया? बोलो, क्या बोले? कुछ क्लब कर देंगे, लेकिन नहीं है, ठीक है। आप उसे अलग अलग लिख लेंगे तो भी चलेगा आपका काम। यू विल राइट इट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने कॉलम बना रहे हैं, कितनी चीजें बना रहे हैं। इट विल हेल्प यू। और चले आगे। फिर हमारे पास आ गया स्टेशनरी। तो January 4 बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी का पैसा कितना दिख रहा है आपको क्वेश्चन में यहाँ पर? 400 रुपये का स्टेशनरी। आई राइट हियर 400 रुपया, डैश 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 डैश। आई राइट हियर स्टेशनरी, स्टेशनरी लिख दिया इधर। एक और हेडिंग आपने बना ली इस तरफ। एंड स्टेशनरी का कितना लिख दिया? 400 रुपया। वो सब ऊपर वाले कॉलम क्या हो गए? खाली हो गए इसके। आप देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आप क्या कर रहे हैं? उसको स्प्रेड कर रहे हैं। वरना पुराने में क्या था? एक बार अमाउंट लिखा और टोटल कर दिया। पुराना आपने देखा, सिंपल पेटी कैश बुक सिर्फ यही है, इतना। यही तो था सिंपल वाले में।
यहाँ आप उसके क्या कर रहे हैं, अलग अलग कॉलम बना रहे हैं। गॉट इट। चलो आगे। पेड फॉर ऑटो चार्जेस। डेट कौन सी है आपके, देखो ऑटो चार्जेस के लिए ये जनवरी 4 ऑटो चार्जेस। यू विल राइट जनवरी 4। फिर से क्या लिखेंगे, बाय कन्वेंस। कन्वेंस लिखेंगे दोबारा से। एंड व्हाट अमाउंट यू विल राइट। ऑटो चार्जेस कितने का देखो, ऑटो चार्जेस है यहाँ पर 200 रुपए का। यू विल राइट ऑटो चार्जेस कितने का, 200 रुपए का डैश। और नहीं, कन्वेंस तो यही है ना हमारा। विल राइट 200 रुपए यहाँ। अब नया कॉलम नहीं बनाना आपको, कन्वेंस तो ऑलरेडी है ना आपके पास। इफ द कॉलम इज ऑलरेडी देयर, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर न्यू कॉलम। पुराने वाले से काम चल लेगा। लेकिन अगर आपके पास पुराने में नहीं है तो आप फिर एक नया बनाएंगे। तो आपने कन्विंस डाल दिया इसका, ये काम खत्म हो गया। और आगे चलें। रिपेयर ऑफ चेयर्स। रिपेयर्स, रिपेयर्स है कहीं पर, आप नहीं था। तो जनवरी कौन सी डेट है आपकी रिपेयर की, जनवरी 5। ऑल राइट, जनवरी 5 बाय रिपेयर्स। और रिपेयर का पैसा कितना खर्च कर रहे हैं आप यहाँ पर, 1500। 1500। तो यहाँ आई राइट रिपेयर्स। यहाँ रिपेयर्स बना लेंगे कॉलम एक, रिपेयर्स ऐसे। और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, रिपेयर का 1500 रुपये यहाँ लिख लेंगे, ऐसा करके। दिस इज ऑल्सो डन। फिर बस फेयर आ गया। बस फेयर कितने का आपके पास क्वेश्चन में ये, बस फेयर इज 100 रुपये का बस फेयर है। तो बस फेयर के लिए मैं क्या करूंगा, जनवरी 5 बाय कन्वेंस। और कन्वेंस के नाम पे कितना बोले हम लोगों ने, 100 रुपये बोला है। आई राइट 100 रुपीज। कन्वेंस का कॉलम तो ऑलरेडी बना हुआ आपके पास है, तो 100 रुपये यहाँ लिख देंगे। ठीक है। ये शायद थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया। दिस शुड बी हेयर ऑन दिस प्लेस। 1500 रुपये ऐसे, ऐसे कर लिया। राइट हैंड साइड पे आपकी अकाउंट खुलते चले जाएंगे। फिर आगे चलें जरा। कार्टेज। कार्टेज तो ऑलरेडी बना हुआ है शायद हमारे पास, यस। जनवरी 5 बाय कार्टेज। व्हाट वैल्यू ऑफ कार्टेज कितनी है आपके पास, 400 रुपए की है। यू विल राइट 400 यहाँ, डैश कार्टेज अकाउंट 400 रुपए का, ऐसे कर लिया। ये भी लिख लिया। फिर आया कुरियर। कुरियर ऑलरेडी है आपके पास, जनवरी 5। चले आए जनवरी 5 पर। और जनवरी, सॉरी जनवरी 6, दिस इज जनवरी 6। दिस इज जनवरी 6। जनवरी 6 को क्या लिखेंगे, बाय कुरियर। कुरियर, कुरियर की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास अब की बार ये, कुरियर इज ऑफ 700 का। कुरियर 700 का, आई राइट 700 यहाँ। या कुरियर अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है हमें, या कुरियर अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है 700 का, डैश 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 ऐसे करके। आपको बुक से थोड़ा अलग दिखेगा ये, लेकिन हम जैसे जैसे हेडिंग बनते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। फिर से कन्वेंस आ गया जनवरी 6 का। कन्वेंस जनवरी 6 बाय कन्वेंस। कन्वेंस कितने का दिख रहा है आपको, कन्वेंस चार्जेस इज ऑफ 300 रुपये का। विल राइट यहाँ 300 रुपया। कन्वेंस ऑलरेडी बना हुआ है हमारा 300 रुपये का। तो बाकी कॉलम में सब में क्या लग जाएंगे, डैश लग जाएंगे। ऐसे करते चलिए। ठीक है। और इसके बाद चले आप थोड़ा सा और आगे। कार्टेज 6, जनवरी 6 का 300 रुपये का कार्टेज भी है। तो जनवरी 6 फिर से बाय कार्टेज, 300 रुपये का बाय कार्टेज। और डैश कार्टेज कॉलम में, आई राइट 300 रुपया, डैश 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 ऐसे चलते चलेंगे। और फिर जनवरी 6 को टेलीफोन बिल है। जनवरी 6 को क्या है, बाय टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल कितने का देखो आपके पास, 200 रुपये का। अलर्ट 200 रुपये का यहाँ। और इधर
टेलीफोन बिल के नाम से मैंने एक नया कॉलम बना दिया। टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल के नाम से नया कॉलम बना दिया, ऐसे। अब आप देखिए टेलीफोन बिल के नाम से कितना जा रहा है आपके पास। आ, ये सब डैश लगेंगे, सब डैश हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और टेलीफोन बिल का 200 रुपया, ऐसे कर लिया। टेलीफोन बिल का कॉलम भी बना लिया आपने। और तो कोई कॉलम बना नहीं मेरे पास, अब मेरे जितने भी थे सारे के सारे, ठीक है, सारे आइटम मेरे यहाँ एडजस्ट हो चले हैं। अब इसको क्लोज करना जो है उसको आप ध्यान देंगे। जब आप अपने नोट्स को, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे ना, यहाँ देखिए, टेक्स्ट बुक में ये जो क्लोजिंग है थोड़ा सा अजीब तरीके से दिखा रखी है। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको सारा सिस्टम, क्या किया कैसा किया, इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन एक बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, वो देखिए। ये सबने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, क्योंकि मुझे नीचे जगह चाहिए। इधर ओके विद एवरीबॉडी, ले जाऊँ थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ऐसे, ठीक है। और इन कॉलम को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। और आप देखेंगे इतना सरल क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है इसमें, बहुत फ्री के, कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है कि ध्यान से देखना जरा, ये जो जगह है, ये वाली, इस जगह पे एक लाइन यहाँ डाल देनी, इस जगह पे ऐसे और ऐसे। पहले देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ, कितना स्पेस छोड़ रहा हूँ, काफी स्पेस छोड़ रहा हूँ यहाँ इसके बीच में। और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन चला देनी पूरी ऐसे, ठीक है। और जो ये लाइन चली है आपकी ऊपर वाली, अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस। आप देख रहे हैं यहाँ हमने एक लाइन डाली है, और ये लाइन थोड़ा नीचे डाली है, उसका रीजन क्या बनता है मैं बताऊंगा आपको। आपने ये लाइन डाल दी, और उसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ बना देना, यहाँ, इसके इसी के पैरेलल एक लाइन ऐसे, इसी के पैरेलल एक लाइन और ऐसे, और इसी के पैरेलल एक लाइन और ऐसे, ऐसे कर देना बस। ऐसा कर दीजिए अपने पास, मेक दिस, इस तरह से, इस लाइन के साथ ये वाली लाइन। और ये कौन सी जगह पे है हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, देखिए जरा। अब ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, मेरे ख्याल से ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा, आप लोगों को तो दिख ही रहा है, ऐसा करके। विजिबल है या नहीं है, ये छोटा ही है, सर है विजिबल। नहीं दिख रहा। ये देखिए मैंने हेडिंग को नहीं छुपाया, अब देखिए पूरा ऐसे बना दिया, इस तरह से करना है। मेरे साथ साथ करेंगे तो आसानी होगी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हो गया, इतना कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये रहा, वो लाइन चली हुई है, वो लाइन चली हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के, इस लाइन के आधे में यहाँ एक लाइन और डाल देता हूँ ऐसे, ऐसे। ये क्या करने की कोशिश करी हमने, और ये जो लाइन जैसे दिख रहा है यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है हमारी क्या करती है, इसको डबल लाइन। जहां भी डबल लाइन जाएगी उसका मतलब क्या, टोटल हो रहा है। इन सबका टोटल यहाँ लिखना है हमने। चलो जरा टोटल करें, कन्वेंस का टोटल कितना होता है बताइए, व्हाट इज द टोटल ऑफ कन्वेंस। 3426, 650। इसका टोटल कितना होता है, हाँ, 950। व्हाट इज दिस टोटल, 1200। व्हाट इज दिस टोटल, 600। व्हाट इज दिस टोटल, 400। व्हाट इज दिस टोटल, 1500। व्हाट इज दिस टोटल, 200 रुपये। 200 क्या, 200 रुपया, ठीक है। ये टोटल बताइए कितना होता है।
व्हाट इज दिस टोटल? ये वाला टोटल, ये सबका टोटल, ये रहा टोटल लिखा हुआ है, देखो ये रहा, कितना है? 5500। सावधानी से लिखना है, आई राइट हियर 5500, ऐसे लिख दूंगा। ठीक, 5500 देख रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा 5500। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे, बैंक नीचे, बिल्कुल इसके साथ में यहाँ पर जनवरी 6 ही लिखता हूँ, और बाय, थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ इसका मैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ जनवरी 6 को हम बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी लिख रहे हैं। और कैसे लिखेंगे बैलेंस सीडी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। व्हाट वाज दिस टोटल? ये टोटल कितना था? 10,000। व्हाट वाज दिस टोटल? दिस इज आल्सो सपोज टू बी 10,000। करते थे ना लेजर में, जैसे 10,000 बराबर कर, ऐसे बराबर दिख रहे हैं ना, बराबर बराबर में आ रहा है। अब ये 500 और 10,000 के बीच में बैलेंस सीडी, व्हाट इज योर बैलेंस सीडी नाउ? टेल मी। योर टोटल, योर बैलेंस सीडी इज, आई राइट इट, 4,500 है। दिस टोटल इज 4,500। क्या आप लोग देख पा रहे हैं इसे? थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन हाँ हो जाएगा। दिस इज 4,500, मैंने अलग कलर से लिख लिया। यहाँ के बाद गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ये बैलेंस शीट हमने कितना लिखा है? 4,500 लिखा है। मैं इसको उसी कलर से लिख देता हूँ जो कलर हमारे पास है, येलो से, सो दैट यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। 4,500 हमने यहाँ लिख दिया, 4,500 ऐसे। अब आपको मालूम है, अगर ये बैलेंस सीडी है तो थोड़ा नीचे जाके बैलेंस बीडी भी बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो हफ्ता था, मेरा जो वीक था, वो जनवरी 6 में खत्म हो गया, फर्स्ट वीक खत्म हो गया। 7th को मैं अगला शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ थोड़ा देखो, इस लाइन के नीचे यहाँ टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस बीडी, याद है ना? अगले पेज पे जाते हैं, टू बैलेंस बीडी करते हैं। अब अगर ये बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी इस तरफ है, तो बैलेंस बीडी इस तरफ लिखा जाएगा, इस तरफ। इस तरफ लिखेंगे कितना? 4,500। आपको मिला था 10,000 रुपया। पेटी कैश बुक बनती है, क्यों नहीं बनती? हाँ, मंथली भी हो सकता है, लेकिन आपने वीकली बना लिया, 15 दिन में बना सकते हैं, मंथली भी बन सकता है। आपके पास क्वेश्चन आएंगे ना, आगे देखेंगे उसको। आपने क्या किया, पहले सीधे लिखा यहाँ पर, और ये जो डबल लाइन के नीचे, डबल लाइन के नीचे जाना है, टू बैलेंस बीडी लिखा। बीडी उस तरफ नहीं, इस तरफ लिखा। ठीक है, ये वाला इस तरफ लिखा जाएगा, ये वाला इस तरफ लिखा जाएगा। अब अब ये डेट जो होगी आपकी क्या हो जाएगी? जनवरी 7 हो जाएगी। और जनवरी 7 को ही आपका अकाउंटेंट आपको पैसा देगा वापस। हाउ मच यू स्पेंड? 5,500 आपने स्पेंड कर दिया, 4,500 बैलेंस है। 4,500 को 10,000 बनाने के लिए और कितना पैसा चाहिए अब आपको? 5,500। तो ये यहाँ लिखा जाएगा क्या? टू, ऊपर क्या लिखा था? कैश अकाउंट। और यहाँ लिखा जाएगा कितना? 5,500। एंड योर क्वेश्चन इज डन। हो गया आपका काम पूरा। नाउ व्हाट अमाउंट इज देयर विद यू? अगले हफ्ते की शुरुआत में आपके पास कितना पैसा हो गया? 10,000। आपके पास बैलेंस कितना था? 4,500। आपको रियम्बर्स कितना हो गया? 5,500। योर बैलेंस इज 10,000। अब इसके बाद की कहानी फिर ऐसी चलेगी जैसे चली थी ना, वैसी चलेगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, ये हो रखा आपके सामने ऐसा। आपकी बुक ने क्या कर रखा है? देखिए क्या हेडिंग बना रखी है, ये देखिए, ये हेडिंग बना रखी है, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कुरियर, रिपेयर्स, टेलीफोन और सन्ड्रीज। नहीं बनाया मैंने सन्ड्रीज, हमने अलग हेडिंग बना ली। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि जैसे बुक ने बना रखा है वैसे ही बना रखा है। हाँ, ये है कि जैसे कन्वेंस दिख रहा था एक बार बना दिया, कार्टेज दिख रहा था एक बार बना दिया, कुरियर दिख रहा था एक बार बना दिया। क्वेश्चन करते समय देख लीजिए कितने बनाने हैं आपने, है ना? तो हमने क्या करा, हमने ये कन्वेंस, कार्टेज, कुरियर, वेजेस, स्टेशनरी, रिपेयर्स, टेलीफोन डाल दिया, उसने सन्ड्रीज लिख दिया। आपके टीचर बोलेंगे ऐसे ही कर लीजिए वैसे ही। लेकिन अगर आप ऐसा भी करते हैं तो डजंट मेक सेंस, कोई मतलब कोई इतना गलत नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि ये एनालिटिकल पेटी कैश है। इसमें आपको हर खर्चे का हिसाब पता चल रहा है। तो आपको दिख रहा है ना कि आपके कन्वेंस के नाम पे सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हुआ? आपका रिपेयर पे हुआ। उससे कम खर्चा किस पे हुआ? कुरियर पे हुआ।
और ज्यादा फ्रीक्वेंसी आइटम की किसकी कन्वेंस की है। इससे एनालाइज हो जाता है कैशियर के लिए कि कहाँ छोटे छोटे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एडवांटेज होता है। बस ये क्रिटिकल पार्ट होता है नीचे वाला, इसको ध्यान रखना है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, पहले एक लाइन इसके साथ जोड़ दें, फिर इस लाइन के बीच में इतना बड़ा गैप बना है। और ये बड़ा गैप जो है, बेस्ट तरीका क्या बनता है, ये और ये बराबर कर दें पहले, फिर आप बाकी का काम करें। जहाँ 10,000 लिखते हैं ना, वो वाला काम बराबर कर लें और इसको बड़ा करें। ये यहाँ से यहाँ तक में, इसके आधे में जाके आप इसको क्लोज करेंगे तो आधा अमाउंट एक्सपेंस का आ जाएगा। फिर आप बैलेंस सीडी लिख सकते हैं। बैलेंस सीडी टोटल के नीचे आप बैलेंस बीडी लिखेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। और फिर जब आपको पैसा रिएम्बर्स होगा तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, टू कैश हो जाएगी। टू मतलब रिसिप्ट साइड में लिखना, बाय मतलब आपको क्या लिखना, पेमेंट साइड में। एंड दैट इज योर व्हाट, पेटी कैश। इतना आसान था पेटी कैश। और ये रखा आपके पास ये वाला। अब थोड़ा आगे चलते हैं जरा। कह रहे एक्सपेंसेस ओकेशनली एंटर्ड इन सन्ड्री कॉलम देयर आफ्टर टू द करेक्ट अकाउंट। छोड़ दीजिए, हमने तो सारे पहले अकाउंट बना लिए, इसलिए हम ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पेटी कैश की पोस्टिंग तो नहीं बोल रहे हैं। आपको मैंने बोला था ना, जब आपको पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होती है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। और जब आपके एक्सपेंसेस जो आते हैं तो एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। ये मैंने अभी एंट्री करके दिखाई थी ना आपको यहाँ पर, ये वाली। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। और जब आपके खर्चे हो जाएंगे सारे के सारे, तो वो खर्चे आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। मान लो जो भी खर्चा आपका हुआ उस खर्चे को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ दिख रहा है, यहाँ ऐसे करके। अब वो जो हमने क्वेश्चन करा था, है ना, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कुरियर, रिपेयर, टेलीफोन, वेजेस, सारे डेबिट। और क्या, क्रेडिट, पेटी कैश क्रेडिट। ठीक है। हमने जो करा था वो क्या करा था, जरा देखिए। हमारे वाले क्वेश्चन में क्या क्या था, मुझे बताइए जरा। हमारे वाले क्वेश्चन में पहली एंट्री ये हुई, दूसरी एंट्री। अब क्या क्या खर्चे थे हमारे वाले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए। सबसे पहले बताइए मुझे क्या, कन्वेंस। कन्वेंस अकाउंट डेबिट कितना था, 650। अगला आइटम क्या था, कार्टेज अकाउंट। कार्टेज अकाउंट डेबिट कितना था, 950। अगला आइटम, कुरियर अकाउंट डेबिट कितना था, 1200 रुपये। अगला आइटम, वेजेस अकाउंट डेबिट था कितने से, 600 से। अगला अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने से था, 400 से। अगला अकाउंट, हाँ, रिपेयर्स, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कितने से था, 1500 रुपये से। उससे अगला, ये रहा। उससे अगला क्या करना, टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने से, 200 रुपये से। और टू, टू देखिए, यहाँ इन्होंने क्या करा, यहाँ ना टू पेटी कैश करा, हमने क्या कर देंगे, टू पेटी कैश अकाउंट। टोटल खर्चा कितना था, 5500। हमने ऐसा कर दिया। उन्होंने कैसे करा, उन्होंने अपने हेड लिख दिया, हमने अपने हेड। एनालिसिस ऑफ पेटी कैश बुक फॉर द वीक एंडेड 6 जनवरी, दैट इज द नरेशन। ऐसा लिख दिया। भाई उन्होंने अपने हेडिंग लिखे ना। देखिए, इस क्वेश्चन में जब इन्होंने सॉल्व किया तो किस हेडिंग से सॉल्व किया था, देखो यार। इन्होंने सॉल्व किया था इसके साथ, कन्वेंस डेबिट, कार्टेज डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, कुरियर डेबिट, रिपेयर डेबिट, टेलीफोन डेबिट, फ्री डेबिट। ऐसा किया। ये देखिए यार, इन्होंने ऐसा करा। ये रहा, देखो, कन्वेंस डेबिट, कार्टेज डेबिट, स्टेशनरी, कुरियर, रिपेयर, टेलीफोन एंड वेजेस। अब वहां देख रहे हैं, यहाँ सन्ड्रीज नहीं लिखा। ये सुनो, वहां सन्ड्रीज लिखा था, यहाँ सन्ड्रीज नहीं लिखा। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपना पूरा, वहां भी लिखा था यहाँ भी लिखा था, एम्बिग्यूटी रही नहीं। इसीलिए अवॉइड यूजिंग सन्ड्री, मेक इट प्रॉपर। एनालिटिकल है, कैश बुक का, कैश बुक का, पेटी का हिसाब बना रहे, बना दिया। ऐसे करके एंट्री करना होता है। तो दिस वाज द, और ये छोड़ देंगे इसको, ये तो उन्होंने बना रखा है। अब आपके पास जो क्वेश्चन पेटी कैश का है वो देखिए कैसे आता है आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ। मेरा पर्पस आपको सिर्फ बताने का ये वाला है। ये तो जो एग्जाम्पल जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने किया था।
पैसा मिल गया, कैश पेमेंट कर दिया, डेबिट साइड में टू पेटी कैश करके लिख दिया। दिस यू कैन डू, जो हमने इलस्ट्रेशन किया था बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप ये वाला देखिए, ये वाला। ऐसा आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा वाला। वो आसान वाला नहीं आता, वो तो सिंपल था। क्या लिखा है? रंजन मेंटेस कॉलमर पेटी कैश बुक अंडर। कॉलमर पेटी कैश मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रहा है। कॉलमर का मतलब क्या हो, कि अलग अलग कॉलम के साथ चल रहा है, और इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से बना रहा है। और आपको पैसा कितना दिया जाता है? 5,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है जी। और फॉर द वीक एंडेड, कब से शुरू कर रहे हैं आप? 12 सितंबर का वीक आपका खत्म होगा। और देखिए, आपका क्वेश्चन क्या बना? बैलेंस इन हैंड। वहां क्या लिख रहे थे आप? टू कैश लिख रहे थे। तो अब आप देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा ये वाला, तो यहाँ टू कैश की जगह क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस बीडी लिखूंगा। भाई उस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमको पहली बार पेटी कैश मिल रहा था ना, इसलिए हमने एंट्री कर दी। जैसे ये दिख रहा है, अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत होती तो कैसे होती? बैलेंस इन हैंड कितना? 4,500। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हो रही है। बैलेंस इन हैंड कितना? 1349। हाँ जी। किसमें बेटा? हाँ। अरे बाबा, ये तो बैलेंस बीडी था, और ये पैसा मिला। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो, बैलेंस इन हैंड वो लिखा और पैसा मिला, और यहाँ पैसा कितना मिला वो नहीं लिखा हुआ। सुन लो बेटा, फिर तुम बोलोगे एग्जाम में वैल्यू नहीं दे रखी है। हम निकालेंगे, 5,000 से माइनस करके निकालेंगे, देखो जरा। नहीं करेंगे ना पुराने तरीके से। योर ओपनिंग बैलेंस इज 1349। पिछली बार का कैलकुलेट करके आ रहा है, जो जैसे कि आपने ये लिखा। यहाँ आपका ओपनिंग बैलेंस कितना? 4,500। भाई 4,500, बैलेंस बीडी इज 4,500। बैलेंस इन हैंड इज व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो बैलेंस इन हैंड आएगा 1349 आएगा। और आउट ऑफ 5,000 ये इंप्रेस होना है आपका, आपके पास मिनिमम बैलेंस 5,000 रहना है ना। तो 5,000 में से 1349 जब मैं माइनस करूंगा तो कितना होगा? एक। और पांच में से चार गया, कितना बचा? एक। ठीक है, नहीं, नाइन में से ये बनेगा आपका पांच। और ये हो जाएगा आपका नाइन में से तीन का सिक्स। और ये ये कैश मिलेगा, ये अमाउंट दे नहीं रखा इसने। रिसीव्ड कैश रियम्बर्स, ये है वो अमाउंट। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखी चीजें। तो बच्चा सोचता है कि यार बैलेंस इन हैंड है मेरे पास, पैसा कितना मिला? बोल तो रहे 5,000 का रियम्बर्समेंट था आपका। बोल रहा है ना इम्प्रेस कितने का बनाना है आपको? 5,000 का। तो आपके पास 1349 पुराना बैलेंस है, तो कैशियर आपको कितना पैसा देगा? 3,651 देगा। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, इस जगह पे, तो आप क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में कैश की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब आप इस जगह पे कैश की जगह क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। और कितना बैलेंस बीडी लिखेंगे इस जगह पे बताइए? हाँ, वन कितना बैलेंस बीडी है क्वेश्चन में? ये 1349 लिखेंगे। फिर दोबारा यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? तो कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट कितना लिखेंगे आप? अब आप कैश अकाउंट लिखेंगे 3,651। अब आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा दोबारा से। जैसे दिख रहा है ना नीचे ये लिखा हुआ है, ऐसा। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो इस तरह से क्वेश्चन देंगे आपके में, इतना सिंपल नहीं देंगे कि पेटी कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये एंट्री जो होती है लोग गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें बैलेंस कितना मिल रहा है। इट इज वेरी क्लियर। आपका टोटल अमाउंट 5,000 बनना था बैलेंस करके। और अगर मान लो यहाँ लिखा रहता 1,250 या 1,500, तो 5,000 में से 1,500 माइनस करके लिख लेता। ऐसा करता। अब बाकी तो देख ही रहे हो, पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, रिपेयर, फिर पोस्टेज, फिर ट्रैवलिंग, फिर मिसलेनियस, फिर पोस्टेज, फिर रिपेयर, और वैसे क्लोज करना है। इसे अब आप देखेंगे ध्यान से। अब आपके पास टोटल पैसे कितना खर्च होगा यहाँ पर? 3,781 होगा। और रियम्बर्स कितना होगा? पांच में से माइनस करके। ये करना है। दो ही क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम बुक में है शायद, और ये तीसरा ये मेरा। ये लिखा, पेटी कैश से कितना पैसा मिला? सीधा 15,000 मिला। ये तो बड़ा आसान है। तो कैश करके 15,000 से क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब जो एग्जाम आने का चांस है वो इस वाले का ही है, ये वाले का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाई जाती है बच्चे से। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, ये 5 का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आता।
छह दे देगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके टीचर किस तरह से आपको करवाना चाहते हैं। तो पेटी कैश इज दिस मच सिंपल, इतना ही करना था। ठीक है, पेटी कैश का। अब आपके पास क्या हो गया, कैश बुक के सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कस करे। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है वो डिस्कस करा। पेटी कैश सिंपल एनालिटिकल होती है वो क्या क्या, पेटी कैश के क्या फायदे क्या नुकसान है वो भी देखे। अब आपके पास जो टास्क है क्या है, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है करने के। एक तो पेटी कैश वाले क्वेश्चन करने ही करने हैं आपने, और ये इससे पहले के क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन नंबर 11, तो जो नेक्स्ट क्लास मेरी वाली होगी उसमें मैं दो चीज करूंगा। पहले मैं वाउचर करवा दूंगा आपको, जो कि 20-25 मिनट में हो जाता है। गॉट इट। पहले वाउचर करवा दूंगा, और वाउचर के बाद आई विल टेक योर कैश बुक के डाउट्स, ताकि हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाए। वाउचर भी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आ रहा है, और वाउचर के नोट्स तो खैर हमारे पास नहीं आ रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। सो विल डू वाउचर फर्स्ट, और फिर हम आपके क्या लेके चलेंगे, कैश बुक के डाउट्स लेके चलेंगे। ठीक है, अब तक आपका, यू हैव होल वेंसडे विद यू, होल थर्सडे विद यू, एंड देन होल फ्राइडे विद यू, है ना। सब कुछ इतना दिन तो है आपके पास। तो कैश बुक के सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस करिए। डाउट होने चाहिए, आई 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 जस्ट वांट कि ईच वन ऑफ यू मस्ट आस्क द डाउट। तो ये हमारा अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, दो क्लास का काम होता है सिर्फ, कौन सा वाला, सब्सिडरी बुक्स करना। ठीक है, तो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे। आज मैं क्लास 2 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे करने दो। ठीक है जी, ये करेंगे अक्षिता, सरन्या, बाकी लोग सब करेंगे इसको, है ना। Yes, sir. आदित्य।